फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि डीडीए ने अपनी स्कीम लॉन्च कर दी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि पहले आओ पहले पाओ स्कीम लॉन्च कर दिया। और इस स्कीम के अंतर्गत आप अपने मनपसंद का फ्लैट ले सकते हैं नरेला लोकेशन पर। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के कई तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं सभी क्वेश्चन का जवाब इसी वीडियो में देने का प्रयास करूँगा कि आपके कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या इसमें SC ST OBC या फिर फिजिकली हैंडीकैप के लिए कोई रिजर्वेशन रखा गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं है। सभी लोग जनरल कैटेगरी के ही रहेंगे, मान के चलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो EWS कैटेगरी के फ्लैट्स हैं वो EWS कैटेगरी के लोगों के लिए रहेंगे। EWS कैटेगरी के लोगों का क्राइटेरिया क्या है ये आप लोगों को पता ही है, 10 लाख रुपए ईयरली इनकम। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा लोगों का क्वेश्चन आ रहा है क्या दिल्ली से बाहर वाले भर सकते हैं, क्या दिल्ली से बाहर वाले इन फ्लैट्स को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा आंसर है हाँ, दिल्ली के बाहर वाले इस फ्लैट को खरीद सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमारे पास पहले से DDA का फ्लैट है तो क्या हम खरीद सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपके पास पहले से 1 फ्लैट हो, 2 फ्लैट हो, 10 फ्लैट हो, उससे इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप खरीद सकते हैं। चौथा, मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि DDA ने कुल 8,500 फ्लैट्स रखे हैं अलॉटमेंट के लिए DDA की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में। बट इसका जो पहला फेज़ है ये फेज़ वाइज होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में 8,500 निकाल दिया आप ले लिए, ऐसा नहीं है, ये फेज़ वाइज होगा। फर्स्ट स्टेप में या फिर फर्स्ट फेज़ में 1281 फ्लैट्स रखे गए हैं। इसमें 1281 1281 फ्लैट्स रखे गए हैं अलॉटमेंट के लिए। वो हम यहाँ पे देखेंगे, हम ब्रोशर को देखेंगे, समझेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे जानेंगे। 1281 फ्लैट्स रखे गए हैं जिसमें कुछ LIG हैं, कुछ EWS है। कितने कितने हैं ये भी हम यहाँ पे जानेंगे। चौथी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा भाई साहब, भूलना मत, नहीं तो गड़बड़ करोगे नुकसान में रहोगे। बता देता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि DDA की जो भी स्कीम आती थी, इससे पहले DDA स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 हो, उससे पहले ही कोई भी स्कीम हो, हम कोई भी फ्लैट बुक करते थे या फिर एप्लीकेशन अमाउंट पे करते थे जो कि रिफंडेबल होता था। 10% आपका कट जाता था और आपको बाकी का पैसा मिल जाता था। लेकिन DDA की इस स्कीम में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में यदि आप कोई फ्लैट बुक कर लेते हैं, उसका पेमेंट कर देते हैं 10,000 रुपये या फिर 15,000 रुपये, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि EWS कैटेगरी के लिए 10,000 हैं और LIG के लिए 15,000 है। यदि आप एक बार पेमेंट कर देते हैं तो आपको उस पेमेंट का रिफ़ंड नहीं मिलेगा। रिफ़ंड इन द सेंस, यदि आप फ्लैट देखने के आपको पसंद नहीं आया, आप सोचेगी इसको मैं कैंसिल कर दूं, भाई साहब कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल तो हो जाएगा बट रिफंड नहीं मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। रिफंड नहीं मिलेगा तो सोच समझ के बुक करिएगा। यदि आपने DDA के ये फ्लैट नहीं देखे, नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 तक के और नरेला के जो भी LIG फ्लैट्स हैं, सबका वीडियो मैंने दे रखा है, सारे फ्लैट्स का रिव्यू आपको दिखा रखा है, फ्लैट्स की विजिट करा रखी है। आप DDA स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं नरेला से रिलेटेड कौन कौन से फ्लैट्स हैं, EWS के कौन कौन से LIG फ्लैट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रिफंड नहीं होगा, क्लियर रखिएगा ये बात। अगली बात, सपोज दैट यदि नरेला के जो फ्लैट्स निकले हैं EWS कैटेगरी के, मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट नंबर है 101, अलॉटमेंट के लिए रखा गया है। राम और श्याम दोनों चाहते हैं 101 ले लें, दोनों ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसा कि पता है आपको, इसके नाम से ही आपको पता है कि जिसने सबसे पहले बुक किया उसका हो जाएगा। तो राम और श्याम दोनों ने लॉगिन किया, फटाफट जैसे बुक करने गए, राम ने पहले उस पर क्लिक कर दिया 101 नंबर पे, 101 पे राम ने क्लिक कर दिया, उसके बाद श्याम क्लिक करेगा तो श्याम उसको बुक नहीं कर पाएगा। अब आप बोलेंगे राम ने बुक ही नहीं किया, सिर्फ क्लिक करके छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स ऐसा है, राम उस पर क्लिक करके उसके बाद उसको आधे घंटे का टाइम मिलेगा, 30 मिनट का टाइम मिलेगा, उसके दौरान उसको अपनी पेमेंट कर देनी है, तब वो फ्लैट उसका बुक माना जाएगा। अदरवाइज आधे घंटे बाद फिर वो शाम भी बुक कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे जो मैं बोलना चाहता हूँ। कोई भी फ्लैट यदि 10 लोग उसको पसंद कर रहे हैं कि हाँ भाई हमें यही चाहिए, जो सबसे पहले उस पर क्लिक करेगा उसको आधे घंटे का टाइम मिलेगा उसको बुक करने का, यानी कि पेमेंट करने का 10,000 रुपीज़ या फिर 15,000 रुपीज़, इस हिसाब से रहेगा। उसके बाद एक चीज़ और बता देता हूँ, जब तक ये 1281 फ्लैट्स बिक नहीं जाते तब तक DDA बाकी के फ्लैट्स नहीं लाएगा। यानी कुल फ्लैट्स 8,500 हैं, 1281 फर्स्ट फेज़ में लाया, अब कितने फेज़ में लाता है पता नहीं, वो देखना है ना, वही तो देखना है। जब तक ये नहीं बिकेंगे तब तक DDA दूसरी स्कीम नहीं लाएगा, यानी कि इसका सेकंड फेज़ नहीं लाएगा। तो देखते हैं कैसे रहता है, अभी तो स्कीम लॉन्च ही हुई है। तो फ्रेंड्स चलते हैं,
डीडीए का ब्रोशर देखते हैं, समझते हैं उसके बारे में, सारा पढ़ते हैं, लिंक पे चलते हैं कि अप्लाई कैसे हो रहा है, अप्लाई स्टार्ट हुआ भी है नहीं हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पे जानेंगे। तो फ्रेंड्स ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डीडीए का सर्कुलर है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम का। आइए थोड़ा सा इस सर्कुलर को गो थ्रू कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो सब्जेक्ट दे रखा है, लॉन्चिंग ऑफ डीडीए ऑनलाइन रनिंग स्कीम 2022 ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आएंगे। इस सर्कुलर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ में डाउनलोड करके इस सर्कुलर को ईजिली पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं द स्कीम इज़ कम्प्लीटली ऑनलाइन एंड ऑफर 8,500 फ्लैट्स ऑफ EWS एंड LIG कैटेगरी, यानी कि EWS और LIG कैटेगरी के टोटल 8,500 फ्लैट्स रखे गए हैं इस स्कीम के अंतर्गत, जो कि आपको बुक करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें कि नरेला सेक्टर G7 में 5,850 फ्लैट्स हैं, ये LIG कैटेगरी के फ्लैट्स हैं। ठीक है, और EWS वाले ये हैं जिसमें नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 तक के जो फ्लैट्स हैं वो हैं 2,880। टोटल जो ये जो हैं टोटल फ्लैट्स है 5,850 और 2,880, यानी कि EWS कैटेगरी जो फ्लैट्स हैं उनकी कुल संख्या है 2,880 और जो LIG फ्लैट्स हैं उनकी कुल संख्या है 5,850। इसमें जो है फर्स्ट जो इसका स्टेज रहेगा, यानी कि पहले स्टेज में 1,200 फ्लैट्स अलॉटमेंट के लिए रखे जाएंगे। यानी कि जब इसका पहला स्टेज जैसे 12 तारीख से लेके यानी आज से जो शुरू होना है उसमें कुल 1,281 फ्लैट्स रखे गए हैं अलॉटमेंट के लिए, जिसमें नरेला सेक्टर G7 के 509 फ्लैट्स रखे गए हैं और EWS कैटेगरी के 772 फ्लैट्स रखे गए हैं। जो नरेला सेक्टर G7 के फ्लैट्स हैं उनका कुल मेजरमेंट है 49.90 स्क्वायर मीटर और जो EWS कैटेगरी के हैं वो हैं 46 से लेकर 54 स्क्वायर मीटर तक के। इसमें जो इसकी कॉस्ट है EWS कैटेगरी की वो है 10,75,000 से लेकर 12,42,000 तक के फ्लैट्स हैं और जो LIG है वो है 22,80,000 इसकी कॉस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा स्लाइड करके और नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पे लिख रखा है द नंबर ऑफ फ्लैट्स में इंक्रीज एंड डिक्रीज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। ये नंबर ऑफ फ्लैट्स जो है 8,530, ये बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इन इनिशियल फर्स्ट स्टेज ऑफ द स्कीम 12,081 फ्लैट्स विल बी अवेलेबल टिल द एंटायर इन्वेंट्री सोल्ड आउट। इसमें जो पहला जो इसका फेज़ आएगा, यानी कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम का जो सबसे पहला फेज़ में 1,281 फ्लैट्स रखे गए हैं और ये तब तक अवेलेबल रहेंगे जब तक ये सारे बिक नहीं जाते। यानी कि फर्स्ट फेज़ के जब तक 1,281 के 81 फ्लैट्स जब तक नहीं बिक जाते तब तक दूसरा फेज़ नहीं आएगा। इनके अकॉर्डिंग तो यही है, जैसे लिखा है ना द एंटायर इन्वेंट्री इज सोल्ड आउट, यानी जब तक कि ये पूरी की पूरी इन्वेंट्री यानी कि 1,281 फ्लैट जब तक बिक नहीं जाते तब तक सेकंड फेज़ नहीं आएगा। अब ये यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई। अब अप्लाई कैसे करना है। द इंटरेस्टेड पर्सन कैन चेक ऑल रेलिवेंट डिटेल्स लाइक साइज ऑफ द फ्लैट्स, लोकेशन ऑफ द पॉकेट, लेआउट प्लान ऑफ द फ्लैट एंड पॉकेट ऑनलाइन एट ये वेबसाइट का लिंक दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वेबसाइट पे जाके आप अपने फ्लैट से रिलेटेड सारी जानकारी जान सकते हैं, जैसे कि उसकी लोकेशन क्या है, कौन से पॉकेट में है, क्या उसका लेआउट है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आप वहाँ से पा सकते हैं। सीधा सीधा इस लिंक को यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने URL में पेस्ट कर देंगे, आप सीधा उस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। थोड़ा सा पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसमें EWS कैटेगरी के फ्लैट को बुक करने के लिए 10,000 रुपये पे करने होंगे और LIG फ्लैट्स को बुक करने के लिए 15,000 रुपये पे करने होंगे। थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक बात आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान देनी है। जो आप एप्लीकेशन मनी पे करेंगे, यानी कि जो आप फ्लैट बुक करने के लिए जो अमाउंट पे करेंगे, जो EWS कैटेगरी के लिए 10,000 है और LIG कैटेगरी के लिए 15,000 है, और आपका जो टोटल अमाउंट रहेगा उसमें से ये अमाउंट जो है लेस कर दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। सपोज दैट आपका फ्लैट होता है 10 लाख रुपए का, तो आपको जो डिमांड लेटर मिलेगा वह 9,90,000 का मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यदि आप सोच रहे हैं आपने फ्लैट बुक कर दिया, देखने गए वहाँ पे कोई दिक्कत आई, तो आप उसको सरेंडर नहीं कर सकते। यानी कि आप चाहें कि अपना फ्लैट कैंसिल कर दें तो कैंसिल तो आप कर देंगे, बट आपको 1 रुपये का रिफ़ंड नहीं मिलेगा इसमें, ये ध्यान रखिएगा। रिफ़ंड नहीं मिलेगा इसमें। आपने एक बार फ्लैट बुक कर दिया तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। इस पॉइंट को आप पढ़िए। द डिज़ायर पर्सन में अप्लाई ऑनलाइन एंड विल हैव
ए चॉइस टू बुक ए स्पेसिफिक फ्लैट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। इसमें आप जो चाहे वो फ्लैट बुक कर सकते हैं, यानी कि आपको फर्स्ट फ्लोर पसंद है तो फर्स्ट फ्लोर बुक करिए, सेकंड फ्लोर पसंद है तो सेकंड फ्लोर बुक करिए। जो भी लोकेशन खाली होगी आपको लेआउट वहाँ पे नज़र आ जाएगा कि कौन से लोकेशन पे कौन सा फ्लैट खाली है, कौन से फ्लोर पे कौन सा फ्लैट खाली है, सारी डिटेल वहाँ पे आ जाएगी जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, जो लिंक मैंने अभी आपको दिखाया। ऑन सेलेक्टिंग ए स्पेसिफिक फ्लैट ऑनलाइन, ही और शी विल बी गिवन रीजनेबल टाइम 30 minutes to deposit application money online. During the period of 30 minutes of the flat will not be available for selection of by other person. Once application money is paid, the flat gets reserved for the applicants. इसका मतलब आप ध्यान से एक बार समझ लीजिए। सपोज डेट आप कोई फ्लैट बुक करने जा रहे हैं, आपने फर्स्ट फ्लोर का कोई फ्लैट 301 नंबर सपोज डेट आपने बुक किया, बुक करके आप अपनी पेमेंट का प्रोसेस कर रहे हैं और कोई दूसरा बंदे को भी 301 नंबर पसंद आ गया, आपने उसको 301 नंबर को सिलेक्ट कर लिया, पेमेंट करने जा रहे हैं, दूसरे को भी 301 नंबर फ्लैट पसंद आ गया, तो ऐसा नहीं है कि वो बुक कर लेगा आपसे पहले, ऐसा नहीं है। एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा, 30 मिनट के अंदर अंदर आपको उसको बुक करना होगा। यदि 30 मिनट के अंदर अंदर सेलेक्ट करने के बाद आप नहीं बुक कर पाते तो वो अदर पर्सन बुक करा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई तत्काल की रेलवे टिकट बुक कर रहे हो, जिसने पहले मार लिया मोरोचा उसने मार लिया, ऐसा नहीं। आपने एक बार फ्लैट को सिलेक्ट कर लिया और उसको पेमेंट के प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपके पास 30 मिनट का टाइम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादा हबड़ दबड़ नहीं है। डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर विल बी इशूड बाय DDA थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली एंड द सेम विल बी अवेलेबल इन द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द एप्लीकेंट। द अलॉटी नीड्स टू डिपॉजिट द डिमांड amount within 90 days to avoid liability of interest levy of interest after payment of the demanded amount and submission of requisite documents. Possession letter will be issued through online mode only. देखिए फ्रेंड्स, आपको आपका डिमांड लेटर, यदि आपने कोई फ्लैट बुक किया है तो उसका डिमांड लेटर आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा, जो भी आपकी लॉगिन आईडी होगी आपके पोर्टल पे आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। जैसे कि DDA स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में था, आप लोगों को पता ही है, कोई नए तो है नहीं, आप लोगों को सारा पता ही है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूंगा, उनको गाइड कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 90 डेज़ के अंदर अंदर आप उस पेमेंट को करना होगा, यानी जो डिमांड आएगी। सपोज डेट आपने 12 लाख का फ्लैट बुक किया और 12 लाख में से 10,000 रुपये तो आपने एप्लीकेशन मनी पे ही कर दी थी, तो 11,90,000 की जो डिमांड आएगी वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। और पेमेंट करने के बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्स को आपको फुलफिल करना होगा, उसके बाद आपको पोजेशन लेटर भी ऑनलाइन ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ। अर्लियर देयर वर 2 क्राइटेरिया ऑफ अलॉटमेंट ऑफ EWS फ्लैट। इंडिविजुअल एनुअल इनकम ऑफ द एप्लीकेंट शुड बी लेस देन 3 लाख एंड एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 10 लाख। देखिए फ्रेंड्स, आज से पहले यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम से पहले जो भी फ्लैट इशू होते थे, यानी फ्लैट का अलॉटमेंट होता था, उसमें जो इंडिविजुअल इनकम की जो क्राइटेरिया था वो था 3 लाख रुपए एक सिंगल कमाने वाले के और 10 लाख रुपए टोटल हाउस होल्ड इनकम का। लेकिन ये क्राइटेरिया DDA ने ख़त्म कर दिया। अब जो है सिर्फ हाउस होल्ड इनकम ही जोड़ी जाएगी, यानी कि यदि आप 9 लाख रुपए कमाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप EWS कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे, आप करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, all the interested person are requested to apply for allotment of the flat in the accordance with the above condition. The scheme is being launched 12/9/2022 को लॉन्च कर दी जाएगी, तो लॉन्च हो चुकी है। एंड विल बी ऑपरेशन टिल द एंटायर इन्वेंट्री इंक्लूडेड अंडर द स्कीम इज डिस्पोज ऑफ। और जब तक सारे के सारे फ्लैट्स यानी 1281 फ्लैट जब तक नहीं बिक जाते तब तक ये स्कीम चलती रहेगी, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम चलती रही। जब तक 1281 नहीं बिक जाते, 1281 बिक जाएंगे तो बाकी के फ्लैट्स इसमें डाले जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब उस लिंक पे क्लिक करके देखते हैं कि कहाँ हम पहुँचते हैं। ये लिंक है, लिंक पे यहीं पे मैं डायरेक्ट क्लिक कर दे रहा हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आएंगे तो अब देखेंगे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व 2022 अप्लाई नाउ। अप्लाई करो भाई, ये मैंने अप्लाई कर दिया। और इसमें ब्रोशर पे क्लिक करेंगे तो वही 2 पेज जो मैंने आपको पढ़ के दिखाया वही है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यही लिखा आ रहा है। हिंदी पे क्लिक करेंगे कुछ नहीं आएगा, इंग्लिश पे करेंगे कुछ नहीं आएगा, अभी फिलहाल नहीं आ रहा लेकिन आएगा। ठीक है, बैक आ जाओ यार। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है हमें। यहाँ पे देखिए क्या लिखा रहा है, यू आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस द पेज, यानी कि अब ये स्कीम
स्टार्ट तो हो गई है बट लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। हो सकता है जब तक मैं ये वीडियो डालूँ शायद ये चालू भी हो जाए। तो वीडियो की एडिटिंग वगैरह करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही ना यार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सिंपली पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपका पैन नंबर से रजिस्ट्रेशन होगा, आपको पता ही है। जिसने DDA स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में अप्लाई किया था उसको पता ही होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद अपना जो आपका फ्लैट का लेआउट खुल जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करके पेमेंट करनी होगी। मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल तो ये लिंक अभी एक्टिव हुआ नहीं है, होते के साथ ही मैं आपको दिखा दूंगा, बाकी आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कई आपके जो क्वेश्चंस आपके मन में होंगे सबके आंसर आपको मिल गए होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आपके पास कोई कमेंट है यानी कोई डाउट्स हैं तो यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इन कमेंट बॉक्स। धन्यवाद, नमस्कार।